नौतन थाना क्षेत्र के हंसुआ गांव में एक मस्जिद की जमीन पर स्थानीय दबंग अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा किए जाने की बात सामने आई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय ग्रामीण सह मस्जिद के कमेटी के सदस्य शाहनवाज आलम, अजमाम मियां, सरफराज आलम ने बताया कि मोहम्मद कैफ, मोहम्मद रहमतुल्लाह, मोखर मियां के परिजनों द्वारा मस्जिद की 17 धुर जमीन कब्जा कर ली गई है, जो इन्होंने कई जगहों पर स्वयं स्वीकार भी किया है, पर वक्फ बोर्ड के आदेश के बावजूद अभी तक खाली नहीं की गई और कमेटी के सदस्यों पर लगातार तथ्यहीन आरोप लगाए जा रहे हैं। ज्ञात हो कि जनादेश की टीम ने जब हंसुआ का दौरा किया तो सैकड़ों ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही मोखन मियां और मोहम्मद रहमतुल्लाह व उनके परिजनों द्वारा गांव में स्थित मस्जिद की जमीन को दबंगता पूर्वक कब्जा कर लिया गया है, जबकि ये मस्जिद लगभग 150 वर्षों पूर्व की बनी हुई है। कभी यहाँ आसपास के 10 गांव के लोग नमाज अदा करने आते थे और यहाँ ईद और बकरीद का मेला लगता था, पर आज इन लोगों के द्वारा जमीन पर अतिक्रमण कर लिए जाने की वजह से ये सुनसान पड़ी है। गांव के लोगों ने बताया कि ये लोग झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं। इनके झगड़ने के डर की वजह से कोई भी कुछ कहने से कतराता है, पर अब पूरा गांव एकजुट हुआ है और उनकी मांग है कि ये मस्जिद जो नूरी मियां के द्वारा अपनी ज़मीन पर बनवाई गई थी, झगड़ालू अतिक्रमणकारियों के चुंगल से मुक्त करवाई जाए। मैं मौलवी ताज मोहम्मद 1.5 साल से हंसुआ मस्जिद में इमामत कर रहा था। मुतवली शाहनवाज आलम हमको रखे थे और तनख्वाह वो पूरा करते थे। उनके तरफ से हमें कोई कमी नहीं था, लेकिन जो लोग मस्जिद के ज़मीन पर अतिक्रमण किए हैं उन लोगों की तरफ से हमें तरह तरह की परेशानी आ रही थी। लास्ट में वो लोग हमें डरवा धमका कर मस्जिद से निकाले और फिर डरवाए धमकाए कि फिर कभी मस्जिद में नहीं आना है, यहाँ पर नहीं रहना है। और इसका जो है मामला थाना में भी गया, वहाँ से बाउंड भी हुआ। इसके अलावा भी हम गए और मस्जिद में नमाज़ पढ़े। नमाज के बाद वो लोग फिर वहाँ से डरवा धमका करके हटा दिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ये हमारे गांव की जो मस्जिद है, हंसुआ मस्जिद की बात मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे ये है कि मस्जिद का जो दान करता है, जो ज़मीन के जो डोनर हैं, वो हम उन्हीं के वंशज हुए। और ये मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, ASI 2697 के नंबर से दर्ज है वहाँ पे। और वहाँ से जो मुतवल्ली उनको असाइन किया गया है और सारी मस्जिद का जो भी देख रेख, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारा चीज़ मैं करता आ रहा था। लेकिन बीच में ही मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं, दो फैमिली है, मुस्तफ़ा मियाँ और मोखन मियाँ और उनके भाई भतीजों के द्वारा मस्जिद के ज़मीन पे लगभग 17 धूर में अतिक्रमण किया गया है और आगे भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका आवेदन हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया था। उनके स्तर पे CO के माध्यम से नापी हुआ, जांच हुआ, जिसमें 17 धूर जमीन अतिक्रमण पाया गया है। और ये कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल रखा हुआ था, जिसमें लोक निर्माण कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद खाली तो हो गया है, लेकिन पक्का मकान है जो अभी तक वहीं पे है। और उस साइड से हम लोग चाहते हैं मस्जिद का निर्माण करने के लिए, लेकिन ये जो मुस्लिम लोग हैं ये होने नहीं दे रहे हैं। ये बीच बीच में रंगा डालते हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो जाते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। अभी 2.5-3 साल से एक इमाम मौलवी साहब थे, नमाज पढ़ाते थे। लॉकडाउन के पीरियड में वक्फ बोर्ड से एक नोटिफिकेशन आया कि नमाज नहीं पढ़ाने को लेके। इसको लेके हमने मना कर दिया कि भाई जो भी होगा ग्रुप में नमाज नहीं होगा, 2-4-5 लोग इकट्ठा होकर नमाज अपना पढ़ेंगे, अजान होगी। लेकिन ये जो अतिक्रमणकारी है इनको पसंद नहीं आया और उन्होंने मौलवी को मार पीट करके मस्जिद से जबरन बाहर निकाल दिए। और इसका आवेदन भी मैंने थाना को दिया। थाना में कोई अपना अच्छा रोल नहीं निभाया और आज भी मस्जिद वैसे ही वीरान हुआ पड़ा है। ये लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट करने पर उतारू रहते हैं। यही सारी चीज़ें हैं। थाना भी वहां पहुंचा था और आपसी सहमति बनाकर और फिर मौलवी को पुनः बहाल किया था। इस बावजूद इसके बार बार ऐसी घटना हो रही है। किस तरह की अभी तक आपके द्वारा कार्रवाई अग्रसित तौर पे की गई है, ये बताइए। थाना वहाँ पे मेरे आवेदन देने के बाद थाना पहुँचा, वहाँ पे उनको बुलाया और बुलाने के बाद दोनों आदमी से बातचीत करके और एक बॉन्ड बनवाया। बॉन्ड में लिखा गया कि जो भी वहाँ पे मुतवल्ली जो इमाम को असाइन करेंगे वो अपना नमाज पढ़ाएंगे
और आपको ये नमाज उन लोगों को समझाया कि आप लोगों को नमाज पढ़ने से मतलब है, नमाज पढ़िए, नमाज के लिए कोई रोक रुकावट नहीं है, मेरे तरफ से भी कोई रोक रुकावट नहीं है, आप नमाज पढ़िए, फातिहा कराइए, जो करना है कीजिए। लेकिन उन लोगों ने थाना का भी बात नहीं माना और दूसरे दिन आके फिर इमाम को धमकाया, जिसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है।